हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीएचएसएल 2021 के 5 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है टुडे। फिलर्स का क्वेश्चन है टुडे यू मे नोट डैश व्हाट यू हियर बट दैट इज़ द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो टुडे यू मे नोट डैश, तो यू मे नोट आंसर, टुडे यू मे नोट डैश व्हाट यू हियर बट दैट इज़ द ट्रूथ, लेकिन वो सत्य है और आपको उसको एक्सेप्ट, आपको वह स्वीकार करना पड़ेगा। तो टुडे आप क्या नहीं कर सकते, तो आंसर तो नहीं कर सकते। आंसर रिप्लाई सिमिलर वर्ड है तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा मेरा। इंजॉय तो नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है फ्रेंड्स, लाइक आएगा इस कंडीशन में। टुडे आप जो हैं, आज आप जो हैं, आपको यह अच्छा नहीं लग सकता है व्हाट यू हियर जब आप सुन, बट दैट इज़ द ट्रूथ, लेकिन वह जो है सच है और आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जो आप सुनेंगे वो हो सकता है आपको अच्छा न लगे, और लेकिन वही सत्य है और वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मीन्स लाइक इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। लाइक मतलब होता है अच्छा लगना। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। साउंड मतलब फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग साउंड का स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रेंड, उसको हम कहते हैं एकॉस्टिक्स। स्टडी ऑफ साउंड क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। उसके बाद फ्रेंड्स रेस्ट वर्ड का भी हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। ऑप्टिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं? लाइट का स्टडी करते हैं। लाइट, ऑप्टिक्स में लाइट का और उसमें आई का भी देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फोटोन, फोटोन क्या है? लाइट का पार्टिकल है, लाइट हो गया। मैकेनिक्स में हम लोग मशीन का स्टडी करते हैं, MACHINE, सी है यह, और इसमें आई। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमारा है हिज वॉइस वाज डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। उसकी आवाज़ जो है डैश हो गई हेलीकॉप्टर के, हेलीकॉप्टर जो आई, हेलीकॉप्टर की आवाज़ से उसकी वॉइस जो है, उसकी आवाज़ डैश हो गई। तो क्या हो गई? तो सबसे सुटेबल कौन सा वर्ड है? ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ड्राइव का भीतरी है। ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना, जैसे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, गाड़ी चलाना। यहाँ पे चलाना का जो होगा फ्रेंड्स उसका होता है ड्राइव, DRIV। इसका यहाँ पे भीतरी दे रखा है, ये तो नहीं होगा। सेकंड है हमारा ड्राउन, DRAW। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, खींचना है, इसका भीतरी दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, खींचने का भी सेंस नहीं दे रहा है। डाउन, डाउन मतलब होता है डाउन टू डस्क। डाउन मतलब होता है सुबह होना, सुबह होना। यहाँ पर होना को होता है मीन्स सुबह का सेंस जो देता है उसको डाउन कहते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा ड्राउन। तो हमारा करेक्ट आंसर ड्राउन हो जाएगा। ड्राउन मतलब होता है इतना ज़्यादा, इतनी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शोरगुल होना जिससे जिससे कुछ भी सुनाई न पड़े, जिससे कुछ भी सुनाई न पड़े। मीन्स उसकी जो आवाज़ थी इतनी ज़्यादा थी कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ जो है वह भी सुनाई नहीं। His voice was drowned by the sound of the helicopter। और उसकी आवाज़ जो है हेलीकॉप्टर के आवाज़ के साथ क्या हो गया कि कम हेलीकॉप्टर की आवाज़ ही सुनाई दी और उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। was drowned by the sound of the helicopter मीन्स हेलीकॉप्टर की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा थी जिससे उसकी आवाज़ जो है सुनाई न पड़ी। मीन्स इसके सामने ये नेग्लिजिबल हो गया इसकी आवाज़। कोई भी जो व्यक्ति है हिज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। रिजोल्यूट राइट है, हॉटली यस, ये फ्रेंड्स ये इसका स्पेलिंग रॉन्ग है। इसका राइट स्पेलिंग क्या होगा? HAU, इतना तो सही है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा?
उसके बाद आएगा हमारा जी एच। उसके बाद जो जैसा है वैसा ही रहेगा, TILY। हॉटिली मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हॉटिली मतलब होता है तिरस्कार पूर्वक अभिमानी। क्या होता है? अभिमानी, तिरस्कार पूर्वक, तिरस्कार भरा अभिमान या तिरस्कार पूर्वक, अभिमान मीन्स प्राइड। उसके बाद फ्रेंड्स रेस्ट वर्ड का फ्रेंड्स हम लोग और 3 वर्ड स्पेलिंग हमारा राइट है, उसका भी मीनिंग जान लेते हैं। रिजोल्यूट मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना। उसके बाद फ्रेंड्स डिस्कशन मतलब क्या होता है? बहस होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, सिंपल सा वर्ड है। एविडेंस मतलब क्या होता है? सबूत होता है, और फ्रेंड्स हम लोग सब सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा पैराजम्बल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग फ्रेंड्स ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सारा ऑप्शन डिफरेंट है, तो DBAC देखते हैं, ये डी से स्टार्ट होगा, डी में ही प्रोनाउन है और ये पहला सेंटेंस में नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद CDBA, पहला सी है, तो सी में क्या है हमारा? माइकल जैक्सन, यस नाउन है। Michael Jackson, called the king of pop music, stayed at the top of his career for many years. Yes. उसके बाद D, he was respected for his work culture. He would spend long nights at the studio to fix a note correctly in a song. CDB, unfortunately he began spending lavishly on anything he desired, not what he actually needed. PA, as a result he had a debt of $500 million at the time of his death. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, जो हमें मीनिंगफुल बना रहा है पैसेज को। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा है टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, मतलब अपने चेहरे पे क्या होना? अंडा होना। तो एक्स का चर्चा हुआ तो एक्स वाला तो ऑप्शन नहीं ही होगा। एक की चर्चा बी में हुई है तो ये नहीं होगा, सी में है तो नहीं होगा, इस डी में भी नहीं होगा, तो इसमें कहीं एक की चर्चा नहीं हुई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उससे फ्रेंड्स इसका मीनिंग भी होता है टू बी एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ वन एक्शन, मतलब किसी के बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करना, मतलब कुछ काम कर देना और उसके बाद उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करना। अब फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन को। सेवन्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है? एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। साई कुमारी गैब अखिला ऑब्जेक्ट है, V2 है सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस। अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अखिला है, अखिला आ गया। उसके बाद सिंपल पास्ट है तो वाज ये वर्ड लेगा, वाज आया। उसके बाद V3 आता है, तो यहाँ पे गैप दे रखा, तो बी तो मेरा ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो और इसमें भी वाज है ही नहीं, इसमें वाज है ही नहीं, तो ए में ही वाज गिवन है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 8 क्वेश्चन को। 8 नंबर में हमारा है अ प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशंस, तो एक प्रोब जो हुआ हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेशंस के टाइम में घटित हुआ, सेलिब्रेशंस के टाइम में। तो ऑर्डर एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स, ऑर्डर कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? ऑर्डर के बाद आता है हमारा फॉर आता है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? बाय दे रखा है, तो बाय तो हमारा नहीं होगा, यानी हमारा बी पार्ट में एरर है। बाय द इंसिडेंट के प्लेस पे फॉर द इंसिडेंट आएगा, फॉर द
इंसिडेंट। तो हमारा राइट सेंटेंस होगा ऐसे, अ प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर्ड फॉर द इंसिडेंट दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशंस। सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन को। नाइन्थ क्वेश्चन में हमारा है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का एंटोनिम बताना है। फ्रेंड्स डिसेबल्ड मतलब होता है बिखेरा हुआ, बिखरा हुआ, बिखरा हुआ या अव्यवस्थित बोल सकते हैं। अव्यवस्थित भी हम लोग बोल सकते हैं। अव्यवस्थित मतलब क्या हुआ, नॉट नॉट इन ऑर्डर, नॉट ऑर्डर्ड। तो अनटिटी, अनटिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बिखरा हुआ होता है, मीन्स नॉट। ये हमारा फ्रेंड्स ये सैनोनिम हो जाएगा डिसेबल्ड का। ये डिसेबल्ड का हमारा सैनोनिम हो गया। सेकंड है क्लटर। क्लटर मतलब क्या होता है, क्लटर मतलब ये होता है, क्लटर मतलब होता है कवर करना, कवर और फिल, किसी चीज़ को ढकना या फिर किसी चीज़ को भरना कोई चीज़ से। ऑर्डर्ड मतलब क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो बिखरा हुआ और व्यवस्थित तो अपोजिट हो गया। डिसेबल्ड मतलब होता है बिखरा हुआ और ऑर्डर्ड मतलब हुआ व्यवस्थित। तो ये इसका एंटोनिम फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। रेस्ट फ्रेंड्स एक ऑप्शन बचा है, इसका भी मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। वो मीनिंग, वो कौन सा वर्ड है, अनकैम्प्ड। अनकैम्प्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। मीन्स ये भी सैनोनिम है डिसेबल्ड का, ये भी सैनोनिम था। तो एक कोर्स डिसेबल्ड है। तो 3 वर्ड का मीनिंग हमारा डिसेबल्ड था। अब फिर हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन को। इसको फ्रेंड हम लोग ऑप्शंस के हेल्प से सॉल्व करेंगे। कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब क्या होता है, प्रशंसा के योग्य। कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, प्रशंसा के योग्य। उसके बाद लॉर्डेबल, लॉर्डेबल मतलब भी सिमिलर मीनिंग दे रहा है, प्रशंसा के योग्य होता है। डिज़ायरेबल मतलब क्या होता है, ऐच्छिक, जिसको हम चाहते हैं। तो हमारा ये तीनों क्या कैसा वर्ड है, ये भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, ये भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, ये भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। एक ही वर्ड है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, कॉन्टेम्प्टिबल। इसका मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है और इसका मतलब होता है घृणा के योग्य, घृणा के योग्य। तो डिस्पैकेबल मतलब भी होता है फ्रेंड्स घृणा के योग्य। तो ये दोनों हमारा इसका सैनोनिम कॉन्टेम्प्टिबल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन में हमारा है, तो ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड अ नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 दैट कुड बी अ गेम चेंजर। तो अनोज बेस्ड वैक्सीन के प्लस पे क्या आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं आएगा, और नेशनल वैक्सीन आएगा फ्रेंड्स। और नेशनल वैक्सीन, नोज के लिए हम लोग नेशनल कैविटी होता है, तो नोज के लिए हम नेशनल का यूज करते हैं। ये हमने बायो में पढ़ रखा है। तो इसको संग राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन में हमारा है और न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क। एक ऐसा प्रोजेक्ट और बिजनेस जो क्या हो, रिस्क से भरा हो, जोखिम से भरा हो, तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसको फ्रेंड्स हम लोग वेंचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेंचर, जिसमें जोखिम से भरा प्रोजेक्ट, जोखिम से भरा बिजनेस, मतलब बिजनेस या प्रोजेक्ट या बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, वेंचर बोलते हैं। तो रेस्ट वर्ड का मीनिंग हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, उद्योगपति होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, उद्योग का मालिक। एक्सपेरिमेंट तो हम लोग जानते हैं। टैबू, टैबू फ्रेंड्स एक थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है निषेध, मीन्स वर्जित कार्य, वर्जित कार्य।
टैबू मीन्स जिसमें हमको मना किया गया हो, तो वैसा काम को बोलते हैं टैबू। तो अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 13th क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन में हमारा क्या है? 13th क्वेश्चन में हमारा है Lavanya was happy to see that the tree they had planted the previous year has grown quite taller। तो इसके प्लेस पे क्या आएगा ये मैं बताना, ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो इसके प्लेस पे क्या आएगा? यहाँ पे पास्ट का सेंस है, तो पास्ट का सेंस है लावण्या जो है वह खुश थी, जो पेड़ वो लगाई थी उसको देखकर, जो पिछले साल वो लगाई थी उसको देखकर वो काफ़ी खुश थी। और यहाँ पे क्या आएगा? ये तो नहीं आएगा। हैड ग्रोन क्वाइट टॉल, क्वाइट के बाद V1 है। हैड ग्रो, यहाँ पे हेड के बाद V3 आता है, यहाँ पे V1 दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया। हैड ग्रोन क्वाइट, टॉलेस्ट से पहले 2 आता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन राइट है, वो ऑप्शन हमारा कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। क्वाइट के बाद V1 होता है और यहाँ पे दे रखा है, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे 14th क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन में हमारा है द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? फ्रॉम के बाद 3:30 आया, फ्रॉम के बाद टाइम आया, उसके बाद फ्रॉम के बाद टाइम आया, उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स? उसके बाद 2 आता है, उसके बाद अगेन टाइम आता है। ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 2 आता है, तो यहाँ पे क्या यूज किया है? इसमें एंड का यूज़ किया गया है, जो कि रॉन्ग है। तो हमारा किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन बी में। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन को। 15th क्वेश्चन में हमारा है द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर वेयर दे कुड फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर देयर प्रोजेक्ट। इसको डायरेक्ट स्पीच में हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो द स्टूडेंट्स कुड है, तो हमारा कौन कौन ऑप्शन सब नहीं होगा? व्हील वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, डी तो ऐसे ही नहीं होगा। तो यू कैन आया, तो ये तो नहीं होगा। वेयर कैन यू, अब हमें 2 ऑप्शन बचा, कैन यू और कैन वी। तो चलिए देखते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर वेयर कैन यू फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट। यहाँ यू है, यहाँ पे आवर है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी वाला हमारा राइट है। वेयर कैन वी, यहाँ पे पर्सन जो है वी, यहाँ पे वी है और यहाँ पे आवर है, वी आवर। तो दे चेंज, मतलब वी चेंज हो गया है दे में, आवर चेंज हो गया है दियर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 16th क्वेश्चन को। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। पोजेशंस का ही स्पेलिंग रॉन्ग है फ्रेंड्स। पहला वर्ड है पोजेशन और इसका ही स्पेलिंग रॉन्ग है, POSSE। यहाँ पे फ्रेंड्स एक एस यूज किया है। यहाँ पे कितना एस आएगा? यहाँ पे हमको डबल एस आएगा, एक एस और आता, उसके बाद IONS, ये सब राइट था। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर अधिकार जताना, या किसी चीज़ का अधिकार में होना, या फिर किसी पर अधिकार या स्वामित्व, किसी पर अधिकार, बस इतना रहने दे। किसी पर अधिकार होना, इसको हम लोग पोजेशंस कहते हैं। सेकंड है इरिटेशन। इरिटेशन में तो चिड़चिड़ापन होता है, ये सिंपल सा वर्ड है, हम लोग जानते हैं। चिड़चिड़ापन। उसके बाद इन्वाइटेशन। इन्वाइटेशन मतलब क्या होता है? आमंत्रण होता है, किसी को आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? रक्षा होता है। तो हमारा ये इसका ही स्पेलिंग रॉन्ग था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 17th क्वेश्चन को। फॉरबिड का क्या बताना है हमें? सैनोनिम बताना है। फॉरबिड मतलब क्या होता है? मना करना।
क्लोज मतलब होता है नज़दीक या बंद करना, ये तो ना नहीं होगा। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? रोकना, मना करना। तो इस क्वेश्चन का इसका सिनोनिम हमारा प्रोहिबिट हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। एडियो, एडियो मतलब क्या होता है? अलविदा होता है। अलविदा मतलब क्या होता है? गुड बाय होता है, गुड बाय। इनकरेज मतलब क्या होता है? किसी को उत्साहित करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी का हिम्मत बढ़ाना, मीन्स उत्साह, हिम्मत बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। ओके, उसके बाद फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे 18th क्वेश्चन को। इसमें हमारा है एकस्टम्ड। एकस्टम्ड का एंटोनिम क्या होगा? एकस्टम्ड का, एकस्टम्ड मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ का आदत हो जाना, मीन्स आदी होना, आदत डालना। आदी होना या आदत डालना, इसका मतलब क्या होता है? आदत डालना। तो अगर ईडी नहीं रहता तो यही मीनिंग देता है, आदत डालना या फिर आदी होना। तो इसका जस्ट उल्टा, आदत डालना या आदि आदत होना को इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो टेरिफिक मतलब भयानक होगा, ये तो नहीं होगा। अनयूजुअल फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आदत डालना, आदि होना मीन्स ये क्या है? यूजुअल है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनयूजुअल हो जाएगा। रेस्ट ऑप्शंस का फ्रेंड्स हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। टेरिफिक मतलब क्या होता है? भयंकर होता है। क्या होता है? भयंकर। फैबुलस मतलब क्या होता है? शानदार होता है या फिर अच्छा होता है। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? सामान्य, मीन्स जिसको हम लोग यूजुअल भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 19th क्वेश्चन को। 19th क्वेश्चन में हमारा क्या है? एक पैराजंबर का क्वेश्चन है। इसको फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शंस के हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ ए है, यहाँ बी है, दोनों अलग सा है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया। इस दोनों में डी डी कॉमन है। तो हम देखते हैं डी के बाद सी आएगा या फिर डी के बाद बी आएगा। सेकेंड वाला में देखना, पहला तो डी आएगा। स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ एवरी कल्चर पास्ट एंड प्रेजेंट बट ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन डेफिनेशंस ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद सी या बी में देखना है। सी के में क्या है? प्ले रोट द जर्मन थ्योरिस्ट कार्ल डियम इज पर्पसलेस activity for its own sake, the opposite of work. B. The most useful definitions are those that clarify the relationship of a sports to play games and contests. तो इससे हमारा ये पता ये लग रहा है कि सी तो नहीं आएगा, डी के बाद बी आएगा, उसके बाद सी ए को रीडिंग देते हैं। प्ले रोड द जर्मन थ्योरिस्ट कार्ल डियम इज पर्पसलेस एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक, द अपोजिट ऑफ वर्क। ये ह्यूमन्स वर्क बिकॉज दे हैव टू, दे प्ले बिकॉज दे वांट टू। यस, हमारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी बी सी ए, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 20th क्वेश्चन को। थिक एज थिप्स, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गहरी दोस्ती होना, गहरी दोस्ती होना। तो कौन सा मीनिंग दे रहा है गहरी दोस्ती होने का? तो हमारा ऑप्शन ए ही दे रहा है, हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 21st क्वेश्चन। पैसेज को रीड करना और आंसर करना है। मेघालय, अ हिली स्टेट ऑफ इंडिया, इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ डैश, इट इज़ V3 आएगा, वॉइस में है। बाइंड तो V1 है, नहीं होगा। बॉन्डेड मतलब बंधन होता है, ये यहाँ पे मीनिंग नहीं दे रहा है। बॉन्डेड, यस, ये V3 है, यहाँ पे वॉइस में ये है। बॉन्डेड मतलब ये मतलब बंधा हुआ है, मतलब घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इट इज़ बॉन्डेड बाय द इंडियन स्टेट ऑफ असम इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड डैश। यहाँ फ्रेंड्स बाय के बाद ये आया था असम, यहाँ पे अगेन कंट्री का नाम है, तो यहाँ एंड कंजंक्शन है, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? सेकेंड फिलर्स में हमारा अगेन हमारा क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा।
तो हमारा 22 का आंसर भी क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 23rd को। यहाँ पे हमने बाउंड फिल किया BOUND, यहाँ पे हमने बाय फिल किया। Meghalaya, a hilly state of India, is located in the northeastern part of the country. It is bounded by the Indian state of Assam in the north and northeast, and by Bangladesh in the south and southwest. The state capital dash the hill town of Shillong। तो ऑफ है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, इसको हम स्पेशल दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम किसका वर्ड, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हिल से पहले। चलिए फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। 23rd में क्या है, डैश द हिल है, तो ए द हिल तो नहीं, ए हिल तो नहीं आएगा, तो वन भी नहीं होएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे स्पेशल दिखाना है हमको, तो प्रीपोजिशन है तो क्या आएगा, द आएगा। द आने का रीज़न यह है, यहाँ पे ऑफ है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, इसको हमें स्पेशल दिखाना है, तो इसलिए हम द हिल टाउन का यूज करेंगे। द हिल टाउन ऑफ द शिलोंग लोकेटेड इन द ईस्ट सेंट्रल मेघालय। मेघालय इज एन अपलैंड एरिया फॉर्म्ड बाय अ डैश ब्लॉक, फॉर्म्ड बाय अ, तो इसका तो द आया। 23rd का द आएगा, और 24th को हम लोग देखते हैं। तो विड्रॉन है, स्टैंडिंग है, रिमूव्ड है, डिटैच्ड है, तो कौन सा वर्ड यूज होगा। मेघालय इज एन अपलैंड एरिया फॉर्म्ड बाय अ डैश ब्लॉक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, फॉर्म्ड बाय अ डैश ब्लॉक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, फॉर्म्ड बाय अ डैश ब्लॉक मीन्स क्या, विड्रॉन ब्लॉक होगा, वापस लाना होता है सेंस। स्टैंडिंग नहीं होगा, रिमूव्ड भी नहीं होगा, क्या होगा, डिटैच्ड। फॉर्म्ड बाय अ डिटैच्ड ब्लॉक, डिटैच मतलब क्या होता है, अलग होना, अलग किया जाना, सेपरेटेड जिसको हम बोल सकते हैं। तो फॉर्म्ड बाय अ डिटैच्ड ब्लॉक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। इट सबमिट्स वैरी, उसका सबमिट जो है वैरी करता है, मतलब अंतर होना, वैरी मतलब अलग अलग सा होना। वैरी इन डैश फ्रॉम 4000 to 6000 फीट, तो फीट है। तो चलिए 25th में देखते हैं क्या होगा, इसमें तो डिटैच्ड होगा। 24th में तो डिटैच हमने देख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे 20, तो उसका क्या डिस्टेंस होगा, नहीं, राइज होगा, नहीं, तो फीट है, तो वो क्या है, एक तरह से हाइट है, तो हाइट को क्या हम मानते हैं, एलिवेशन उसको रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलिवेशन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25th का। यहाँ पे क्या आएगा, एलिवेशन आएगा, यहाँ पे एलिवेशन। Its summits vary in elevation from 4000 to 6000 फीट। फीट एक तरह से हाइट को दिखाता है, और इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, इनडायरेक्टली एलिवेशन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे एलिवेशन आएगा। तो जैसे हमारा रेस्ट वर्ड कौन सा था, रेस्ट वर्ड डिस्टेंस तो नहीं करता है फीट में, राइज भी नहीं, तो इंक्रीज भी नहीं, एलिवेशन ही होगा। एलिवेशन इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स इस तरह हमने 5 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के CHSL का पेपर को सॉल्व कर लिया। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर this video and subscribe my YouTube channel Bharat Studies, and don't forget to press the bell icon. I will meet you in the next video. Please comment in the comment section box if you like my video. Bye and take care.